नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह। इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से कुछ डिस्कशन करूंगी एग्ज़ाम के संबंध में ही। मित्रों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब वैकेंसी आती है तब हम तैयारी करने चलते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये तैयारी करने का बहुत ही गलत तरीका है। अगर हमें पता है कि वैकेंसी आने वाली है और हम 1 साल से उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर आप 1 साल पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और जब वैकेंसी आएगी तो आप अपने आप को परख सकते हैं कि उस समय तक आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। यानी जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप शुरू से ही लग जाइए, क्योंकि लास्ट में जब आपके सिलेक्शन नहीं होते हैं तो बच्चों के कमेंट आते हैं, मैम मेरे इतने नंबर स्कोर किए थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कमी रह गई। तो कमी क्यों छोड़ना, आप 100% तैयारी करिए, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस पकड़ के तैयारी करिए। और मेरा चैनल जो है वो सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए या सभी तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ही है। लेकिन मैं जो संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मैं अपने चैनल पे उनके लिए भी अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ। तो होता क्या है कि आपको मान लीजिए अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो सिर्फ संस्कृत पढ़ने से आपका काम नहीं चल रहा है। आपको इतिहास भी आना चाहिए, आपको भूगोल भी आना चाहिए, आपको राजनीति शास्त्र भी आना चाहिए, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ये कहा जाए तो सामान्य अध्ययन की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं वो अपना सब्जेक्ट तो कर लेते हैं, और होता भी यही है कि आप हो या कोई भी हो, जो सब्जेक्ट होता है उस पर सबका कमांड होता है। तो हमें थोड़ा अलग से करना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल पे संस्कृत के अलावा भी जीएस के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उनको जाकर आप देखिए, वो भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसके अलावा जो लोग भी सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पर बहुत कुछ है, तो आप जाकर उनको देखिए। और स्पेशली आज आज मैं आप सभी के लिए नेट का जो मैंने सीरीज चलाया था संस्कृत विषय का 1 लाइनर क्वेश्चन, उसका आज चौथा पार्ट मैं लेकर आऊँगी। और आप सभी के लिए सूचना ये है कि फर्स्ट पेपर कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर कर देता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आप स्कोर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट पेपर के भी वीडियोस बना के अपने चैनल पर डाले हैं, उसको व्याख्या सहित डाला है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको पूरा व्याख्या उसका बता दिया है, उसको भी आप जाकर देखिए। वो सभी आपके एग्ज़ाम के पहले पहले आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होंगे। तो हम जैसे एग्ज़ाम जो पहले पढ़ते हैं उसकी तैयारी जल्दी कोशिश करते हैं कि उनके वीडियोस पहले दें। तो अभी फ़िलहाल में 27 दिसंबर को नेट का ही एग्ज़ाम है। वो जाहिर सी बात है कि जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ वो अगले नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, बट अभी तो नेट का ही एग्ज़ाम है तो उसके वीडियोस मैं डाल रही हूँ। आप जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि कम समय में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज हम संस्कृत का नेट का जो पूछा गया प्रश्न है उसका तथ्य सार लेकर आ रहे हैं। अब तक हमने 3 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ये एक तरीका है जल्दी जल्दी रिवीजन करने का। बाकी जो लोग भी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपनी तैयारी के लिए बहुत ही सीरियस होंगे और वो कहीं ना कहीं पूरा अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो उन सब के लिए भी है कि आप एक बार इन सारे पेपर्स का सरसरी निगाह से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और जो भी आपके संस्कृत के मित्र हैं उन तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो सभी भी लाभ ले सकें। हमारा चैनल बिल्कुल निःशुल्क है। हम कोशिश करेंगे कि अब आगे से जो भी एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। पहले मैटर पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कमेंट करते होंगे, उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि उनके कमेंट का पूरा रिप्लाई दिया जाता है और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा इसको भी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं यूजीसी नेट का तथ्य सार यानी वन लाइनर प्रश्नों को हम देखेंगे। हमने अभी तक अपने चैनल पर इसके 4 वीडियो डाल दिए हैं, तो आप इन वीडियोस को देखिए। ये वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे जून 2015 से द्वितीय प्रश्न पत्र है। आज देखते हैं कि कितने प्रश्न पत्रों को हम कवर कर पाते हैं अपने इस क्लास में। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख पाएँ। वीडियो बहुत लंबी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो। जिसको पढ़ना होगा, वीडियो बहुत लंबी होगी तो वो भी पढ़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जून 2015 के द्वितीय प्रश्न पत्र से। पहला प्रश्न है श्वेताश्वरोपनिषद संबद्धा। तो ये यजुर्वेद से संबद्ध है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत इति उपदिष्टम कठोपनिषद। मंडल क्रमः संबद्धा ऋग्वेदेन। अथर्ववेदीय ब्राह्मणः गोपथ ब्राह्मण। ये बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर है स्वसारम त्वा कृणवई माँ पुनर्गा अप ते गवाम सुभगे भजाम इति मंत्रांशः उद्घृतम शर्मा पाणि संवादात। फिर है अंतरिक्ष स्थानीय देवता रुद्रः प्रधानंच षट स्वंगेषु व्याकरणं सर्वलघु इति गणः न गणः वर्णः अस्ति अन्तःस्थः शुल्ब सूत्राणि वेदांगेन संबद्धानि कल्पेन सत्वप्रधान इति मन्यते नामानि नाम। फिर है सत्य प्रधान नामाख्यातम, ऐसे करके है ना, इसको देख लीजिएगा। पद पाठ इत्यस्य परम प्रयोजनम अस्ति वेद पाठ रक्षणम। फिर है प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति चांद्रायणादिनी अनिवर्चनीय भवति अज्ञानम। वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति द्विविधा। वेदांत सारे लिंग शरीराणि सप्तदशावयवानि। सांख्य मतानुसारम सत्वगुणः सुखात्मकः। सांख्य मते षड्गुणवद् वर्तते पुरुषः। त्रैगुण्य विपर्याद सिद्धम पुरुष बहुत्वम। फिर है सांख्य कारिकाया सर्गस्य कारणम पुरुष प्रकृति संयोगः। न्याय वैशेषिक मतानुसारम पदार्था सप्त। तर्क संग्रहानुसारम पृथिव्याम रूपम सप्तविधम। तर्क संग्रहानुसारम न्यून देश वृत्ति इति लक्षणम अपर सामान्यस्य। तर्क संग्रहानुसारम अनुमानम नाम लिंग परामर्शः। सर्वनाम स्थान संज्ञकः सूत्रः शुड नपुंसकस्य। सुप्तिगन्तं पदम इति सूत्रम अतिरिच्य पद संज्ञा विधायकम सूत्रम स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। फिर है विप्सार्थे द्योत्ये विभक्तिर्गम्यते द्वितीया। फिर है उपपद संज्ञा विधायकम सूत्रम तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। फिर है शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम सुराजा। फिर है कृंच प्रति यत्ने एधो दकस्योपरस्करणम अभाषित पुंस्काच गंका गंकिका। कालात सप्तमी च वक्तव्या योजनम योजने वा। तत्रोपदम सप्तमी स्थम कुंभकारः। फिर है गुणवाचका स्त्रीलिंगे विभक्ति व्यवस्था तृतीया पंचम्यौ। निष्ठा संज्ञा भवति कत्वतु इत्यस्य। फिर है
संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे नीप इत्यस्य वैकल्पिक प्रवृत्ति। किम तत्त्वं वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम केन्तुम वर्गेण असंबद्धा संस्कृत भाषा। तुलनात्मक भाषाशास्त्रस्य अध्ययनस्य आरम्भकाले भाषयोः मध्ये ध्वनिसाम्यं प्रत्यक्षीकृतं। संस्कृत लैटिन मध्ये निर्गतासु न वाक्यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ग्रन्थे उपलभ्यते अयं श्लोकः हर्षचरिते अकारणाविष्कृतं वैरदारुणादसज्जनात् कस्य भयं न जायते इत्यादि श्लोकः अस्ति। कादम्बर्यां मृक्षकटिकम् इति रूपकस्य उदाहरणं भवति। प्रकरणस्य दशकुमारचरितस्य सूरतमर्जर्या उपाख्यानम् अस्ति। राजवाहनचरिते कृतककोपवृत्तान्तः दृश्यकाव्ये वर्तते मुद्रा राक्षसे। फिर है उत्तरामचरितम भवभूति का है। बुद्धचरितम अश्वघोष का है। वेड़ी संहारम भट्ट नारायण का है। स्वप्नवासवदत्तम भास का है। फिर है दुष्यंत पुत्रस्य प्रथमं नाम आसीत् सर्वदमनः। शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम अस्ति कृष्ण नारद संभाषणम्। किम अभिधा पुंसभूता भवति लक्षणानां। विश्वनाथ मते संकेतः गृह्यते जातौ गुणे द्रव्ये क्रियायञ्च। विश्वनाथ मते हास्यं भवति षड्विधः श्रृंगारो भवति विष्णुदैवत। काव्य लक्षण खंडन विचारे मतं स्ववचन विरोधत आपस्तम इति विश्वनाथेन कथितम्। आनंदवर्धनस्य श्यामा स्वंग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांशः उपलभ्यते मेघदूते ग्रंथे। तो मित्रों ये वन लाइनर है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक तरह से कहा जाए तो आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे प्रश्न तो इसमें ऐसे होंगे कि वो आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो अगर उन प्रश्नों को आप यहीं पे देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो एग्जाम में अगर रिपीट कर लिया तो आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे जून 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र। यस्यामापः परिचरा समानी रहो रात्रे अप्रमादः क्षरन्ति मंत्रांशो अयम संबद्धः पृथ्वी सूक्तेन। फिर है पृथ्वी पुरुष सूक्तेन संबद्धा उक्ति अस्ति सह भूमि विश्वते वृत्वा वृत्वात्युत्तिष्ठ ददशांगुलम। ये जो है पुरुष सूक्त से है। अग्नि सूक्तस्य ऋषि मधुछंदा। फिर है ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्य विषयः प्रकारा 10। आरण्यकञ्च वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतं यथा इति उक्तं कृष्णद्वैपायनेन। फिर है त्रयः स्वरा इत्यंतर्गते न गण्यते आगमः। फिर है प्रायः वेदेषु एव लभ्यते लेट लकारः अस्ति बाह्य प्रयत्नः नादः। फिर है तद्विदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम् इत्यनेन लक्षितं निरुक्तं। द्वात्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति अनुष्टुप्। पादपूर्णार्थक निपातः अस्ति इत। व्यंजन सन्निपातः इति कथ्यते संयोगः। यक्ष रूपधारिणः परब्राह्मणः आख्यायिका उपलभ्यते केनोपनिषदि। मन एव त्वक्षेयो मनसो वै त्व इति उक्तं प्रजापतिना। यद दूरंगता भवति इति निरुक्त्या उपलक्ष्यते गौ। फिर है अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः इत्युक्ति उद्घृता तैत्तिरीयोपनिषदः। नित्यकर्मः भवति संध्यावन्दनादि। अजहल लक्षणाया उदाहरणं भवति षोडो धावति।
साक्षात्कारोपयोगी भवति निदिध्यासनं साधनचतुष्टये अंतर्भवति सम दमादि षटक संपत्ति वेदः कः औपौरुषेयं वाक्यं प्रयोग विधे सह कारी प्रमाणानि षट तत्र चान्यत्र च प्राप्तो इति लक्षणं भवति परिसंख्यायाः विरोधे गुणवादः स्यात् इति लक्षणम् अर्थवादस्य। फिर इसको मिलाना है। घटः पटः न अन्योन्याभावः इह घटो भविष्यति प्रागभावः भूतले घटः न अत्यंताभावः घटो ध्वंसतः प्रध्वंसः अभावस्य प्रत्यक्षं भवति विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षेण। फिर है आप्तवाक्यम शब्दः इति लक्षणं शब्द प्रमाणस्य। एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्मा वगाहि ज्ञानम् इति लक्षणं भवति संशयस्य प्रतिविषयाध्यवसायः इत्यस्य सम्बन्धः आप्तवचनेन प्रदीपवक्षार्थतो वृत्ति गुणत्रयस्य ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति भवति महतः। सांख्य दर्शनानुसारम् अध्यवसायात्मकं तत्त्वं बुद्धि स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति इत्यनेन महाभाष्ये अभिप्रेतं शब्दशुद्धि यागात् स्वर्गो भवति इत्यत्र भू धातो अर्थः उत्पत्ति। फिर तालिका को मिलाना है। झयः विद्युत्वान मनोरौवा मनुः भुजो असंज्ञायां भृत्यः अकर्तएणे पंचमी शताद् बद्धः। फिर है सर्पिशो जानीते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकम सूत्रम अकर्मकाच्च उपरमति इत्यत्र परस्मैपद विधायकम सूत्रम उपाच्य ध्वनि स्फोटर्योर मध्ये संबद्धः कार्य कारण भावः स्वीकृतः भर्तृहरिमते वाचः त्रैविध्यम्। फिर है तृतीय तृतीये सवने कीदृशः स्वरः प्रयुज्य तारः। फिर है वज्रम वज्रम पतति वज्रम पतति मस्तके इति पद्यांशः उक्तम् पाणिनि शिक्षायां प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीनतमः वर्नर नियमः। फिर है जिह्वा भाग विशेषोच्चारण दृष्ट्या मध्य स्वरो अस्ति अकारः आकृति मूलक वर्गीकरणेन असंबद्धः व्यापारः। फिर है पारिवारिक वर्गीकरणे असंबद्धः फल साम्यम संस्कृत भाषायाः सतम इति पदम गाथिक भाषायां हुंद भवति इति मतम वर्नर महोदयस्य मतम अर्थ परिवर्तन कारणेष्वन्यतमं सादृश्यम् हृते अपि भारे महत स्त्रपाभरादुवाह दुखेन भृशानतं शिरः वर्णनम् इयं यमवाहन महिषस्य मदेक पुत्रा जननी जरातुरा उक्ति हंसस्य। चीयते बलि शस्यापि सत क्षेत्र पतिता कृषि ये मुद्रा राक्षस से लिया गया है। आसीत स दोला चलचित्त वृत्ति रघुवंशम से लिया गया है। हृदये गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम ये मृक्षकटिकम से लिया गया है। हुतम च दत्त च तथैव तिष्ठति कर्णभारम से लिया गया है। न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि छंदसा विनिर्मितो अयम श्लोकः ये शिखरणी छंद इसमें है। फिर है वैदेही बंधोर हृदयम विदद्रे इत्यत्र कस्तावत वैदेही बंधु रामः रत्नावल्याः उदयनस्य कांचुकी कः ब्रा बा भ्रव्यः यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा।
कुरंगकेन हर्षचरिते कर्म कृतम वार्ता प्रदानम। फिर है सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि श्लोकः उदाहरण स्वरूपेण ध्वन्यालोके उल्लिखितः अविवक्षित वाच्यस्य नृत शून्यम स्थान पूरयत ताल लयाश्रयम नृतम ताल लयाश्रयम। फिर है प्रात्यासा भवति उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्ति संभवः। फिर है निःशेषच्युत चंदनम इत्यादि श्लोके अत्र तदन्तिकमेव रन्तु गतासि इति व्यङ्च मम्मटेन निर्धारितम प्राधान्येन अधम पदेन। फिर है किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा कथितम यत प्रकल्पयते तादृगन्य व्यपोहाय तु सा स्मृता रिक्त स्थान पूर्यते। परिसंख्या 10 रूपक मते नाटकस्य अंक संख्या भवति 5 से 10। फिर है रिक्त स्थान पूरयत नाट्याख्यायां वेद सेतिहासं करोम्यहं पंचमम् सामान्यस्य द्विरेकस्य यस्य वाक्यद्वये स्थिति काव्य प्रकाशकार मते अयम अलंकारः प्रतिवस्तुपमा सतप्त कार्तस्वर भास्वराम्बरः इति शिशुपालवधस्य श्लोकांशे कार्तस्वर पदस्य अर्थः सुवर्णम। फिर है काव्यम विद्वौषधम कथ्यते श्रीहर्षस्य सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च इत्याद्युक्ति संबद्धा पुराण लक्षणेन एषु देशस्य नाम हरिशेणस्य इलाहाबाद शिलालेखः नास्ति चीनः अर्थशास्त्रकार मते विद्या चतुर्विधा। फिर है अर्थशास्त्रतः रिक्त स्थान पूरयत कृषि पाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता। फिर है कथा रामायणाश्रिता नास्ति किरातार्जुनीयस्य, ये महाभारत से संबंधित है। फिर है जय इति महाकाव्यस्य नामांतरम महाभारतस्य मनुसंहिताया दुर्गस्य समाश्रयणं बहुधा प्रशंसितं गिरिदुर्गस्य मनुसंहितायां क्रोधजानि व्यसनानि अष्टौ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रन्तु वै स्मृति इति मनुसंहितायाम् उपलभ्यते द्वितीयाध्याये। फिर है अभियोगे साक्ष्ये च दोषत्वेन न गण्यते धन विकृतिः साक्षी गुणान्यतमो नास्ति कूटसाक्षिता। हम देखेंगे दिसंबर 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। रोदसी पदस्य अर्थः द्यावा पृथ्वी कः वंशमण्डलेन सम्बन्धः नास्ति गौतम। पातंजल महाभाष्यानुसारम् अथर्ववेदस्य शाखा सन्ति 9। यो असावादित्ये पुरुषः सो असावहम् इति वाक्यं वर्तते अथर्ववेदे। सायणाचार्यः सर्वतः प्रथम व्याख्यातवान् यजुर्वेदम्। द्विस्थानो देवता विद्यते विष्णु। त्रिष्टुप छंदसि वर्णा भवन्ति 44। आश्वलायन गृहसूत्रं संबद्धं विद्यते ऋग्वेदेन। वाधूल श्रौत सूत्रं वर्तते कृष्ण यजुर्वेदस्य। श्रोत्र स्थानीय वेदांग निरूपितम् अस्ति निरुक्तम्। कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता यागमनुतिष्ठवान् सर्वमेधयागम्। माध्यान्दिन संहिताया शतरुद्रीय होम मंत्रा कस्मिन् अध्याये समुक्ताः 16। शतपथ ब्राह्मणस्य आङ्ग्लानुवादः कृतो वर्तते जे एलिंगम महोदयेन। विलुप्ता मौदशाखा कस्य वेदस्य वर्तते अथर्ववेदस्य। निर्वचन सिद्धांत प्रतिपादकं वेदांग विद्यते निरुक्तम्।
सांख्य दर्शनानुसारम पुरुष स्वरूपेण संबद्धा उक्ति अस्ति तद्विपरीतस्थता च पुमान् तद्विपरीतस्थता तस्तथा च पुमान्। फिर है अहंकारस्य उत्पत्ति भवति, तो इसका आंसर होगा महत्। सांख्य दर्शनानुसारम प्रमाणानां संख्या अस्ति त्रयः। सांख्य मते सत्व रजस तमसा साम्यावस्था भवति प्रकृते अनुबंध चतुष्टये न गण्यते चैतन्यम्। वेदांतानुसारम अग्ने किम उत्पद्यते आपः। गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः किम कथ्यते श्रद्धा। अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति उच्यते अवस्तु। न्याय दर्शनानुसारम किम प्रमाण रूपेण न स्वीक्रियते अर्थापत्तिः। सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः। शक इत्यत्र टी संज्ञा कस्याशस्य भवति ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य। सखन इत्यत्र उपधा संज्ञा भवति खकारोत्तरवर्तिन अकारस्य। दिक् पूर्व पदाद संज्ञायां नः इत्यनेन विधीयते न प्रत्ययः इय प्रत्ययः। रूपवती भार्या यस्य इत्यस्य समस्त पद भवति रूपवद् भार्यः। महांश असौ राजा इत्यस्य समस्त पदं भवति महाराजः। गवाम अक्षि इव इत्यत्र समस्त पदमस्ति गवाक्षः। उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी अर्थे द्योत्ये अस्ति अधिके। अधिकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी अर्थे द्योत्ये अस्ति स्वस्वामी भावे। कर्तिकर्मणो कृति जगतः कर्ता कृष्णः। निष्ठा युक्त योगः। विभासोपसर्गे शतस्य शतं वा प्रतिदिव्यति, ये सब मिलाने के लिए दिया था। अनेक मन्य पदार्थे वीर पुरुषको ग्रामः। फिर है भाषा विज्ञान दृष्टया अर्ध स्वरः य। भाषा विज्ञान दृष्टया संघर्षी ध्वनि श। फिर है धा धातो दधाति इति रूपम भाषा वैज्ञानिक नियमेन प्रतिपाद्यते ग्रास्यम्येन नियमेन। हर्षः रत्नावली भवभूति उत्तरामचरितम। विशाखा दत्त का संबंध मुद्रा रक्षस से है और भाषः का कर्णभारम। फिर है अहिड़ वम हुलो लुवो तुमम तह परिचुंबी इत्यादि संगीतम भवति हंसपदिकायाः। सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयां जनो अन्यथा भर्तृमति विशंकते उक्ति सारंगरवस्य। विप्रलंब श्रृंगार अंगिरसः भवति अस्मिन् काव्ये मेघदूते। कुमुदवनम पश्री श्रीमद दंभोज खंडम इत्यादि पद्यम संबद्धम कालिदासेन। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु येन मायिनः इत्याद्युक्ति किरातार्जुनीये भवति द्रौपद्याः। श्रीकंठ पदलांछनः पदवाक्ये प्रमाण तत्त्वज्ञ इति संबद्धं भवभूतीनाम्। अमृतेनेव संसिक्ताः चन्दनेनैव चर्चिता इत्युक्ति लक्षयति कालिदासम्। फिर है लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति उत्तर रामचरिते उक्ति रामस्य। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इत्यत्र रस मध्ये ग्रहणं कृतं रस भाव तदा भाषा दीनाम। फिर है साहित्य दर्पणे शाकल्येन लक्षणाया भेदा स्वीकृता अशीति। श्रवणादर्शनाद्वापि मिथः समरूढरागयोः दशा विशेषो यो अप्राप्तो स उच्यते रिक्तस्थानं साहित्य दर्पणतः पूरयत् पूर्वरागः। साहित्य दर्पणानुसारं फलावाप्तौ अतित्वरान्वितः व्यापारः भवति प्रयत्नः। फिर अब हम देखेंगे दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र।
पहला प्रश्न है, दान स्तुति सुक्तानि संहितायां सन्ति। ऋग्वेद संहितायां। ऋग्वेदीय षष्ठ मंडलस्य ऋषि वर्तते भारद्वाज। बृहदारण्यकं कस्य वेदस्य वर्तते? यजुर्वेदस्य। आग्निघ्र नामा ऋत्विक गणस्य वर्तते ब्राह्मणगणस्य। सुमन्तु ऋषये व्यासः प्रोक्तवान् अथर्ववेदं। दर्शपौर्णमासेष्टि प्रयाजानां संख्या विद्यते त्रयः। याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारं विवृतयः चतस्रः। ऋक् संहितायां समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः वर्तते स्कन्दस्वामी। वैदिक स्वर प्रक्रियायां वृत्तिकारः भट्टोजी दीक्षितः। ब्राह्मण सर्वस्व नामकं वेदभाष्यं विरचितं हलायुधेन। वाक्सूक्तं ऋग्वेदस्य कस्मिन् मण्डले विद्यते? दशमे। ऋग्वेद संहितायाम् आङ्ग्लपद्यानुवादकः वैदेशिकः विद्वानं वर्तते RTH ग्रिफिथ। फिर है सामविकारा परिगणिताः सन्ति षट्। पदक्रम सदन नामकं भाष्य प्रतिशाख्यस्य विद्यते तैत्तिरीय प्रातिशाख्यस्य। फिर है पाणिनीय शिक्षायां श्लोकाः सन्ति षष्ठिः। मध्वा देवः इन्द्रः। यम पृथिवी व्यथमानाद्रिहद्यं पर्वतान् प्रकुम्पिता अरम्मणात्। अस्य मन्त्रस्य द्रष्टा ऋषि गृत्समदः। ऋग्वेदस्य साकल संहितायां सन्ध्यक्षराणि स्वीकृतानि चत्वारि। इष्टप्राप्य निष्ठ परिहारयोर्लौकिकम् उपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः इति लक्षणं सायणस्य। वाधूल सुलभ सूत्रम संबद्धमस्ति यजुर्वेदेन। विलोहितः इति कस्य देवतायां विशेषणमस्ति? रुद्रस्य। छन्दसूत्रम इति वेदांग ग्रन्थस्य प्रणेता विद्यते पिंगलः। यास्कीय निरुक्त ग्रन्थे काण्डानि विद्यते त्रीणि। भद्रैषां लक्ष्मीर्निहितद्विभाषी इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये उद्घृता? व्याकरण अध्ययन प्रयोजन प्रसंगे। लोटो लंगवत इति सूत्रेण अभिप्रेतं सलोपः। इजादेश्च गुरुमतो अनृक्षः इति सूत्रेण विधीयते आम प्रत्ययः। फिर इसको मिलाना है। कृत्यानां कर्तरि वा मम मया वा सेव्यो हरि। उगितश्च भवति ईच खनः खेयम् अत इनिडनौ दण्डिकः। फिर है दन्तुरः इत्यत्र प्रत्ययः उरच। सुमुखाशाला इत्यत्र स्वांगलक्षणनीश कथं न अप्राणिस्थत्वात्। शत्रुमधि कुरुते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकं सूत्रम् अधे प्रहसने। अध्यापयति वेदम् इत्यत्र क्रियापदे परस्मैपद विधायकं सूत्रम् बुध युध शज नेङ् प्रद्रुस्त्रुभ्यो णे। फिर है एको निमित्त शब्दानाम परो अर्थे प्रयुज्यते इति पंक्ति ग्रंथ उपलभ्यते वाक्यपदीये। शास्त्रानुपूर्व तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः इति पंक्ति ग्रंथ उपलभ्यते पाणिनी शिक्षायाम्। संस्कृत भाषा ध्वनि संदर्भे अधोलिखितेषु अर्धस्वरः व अर्थविस्तारस्योदाहरण। इसको मैं मिटा देती हूँ पहले, फिर इसको हम देखते हैं ठीक से। अर्थविस्तारोदाहरणेष्वन्यतमो नास्ति गौ। फिर है अर्थ संकोचो दाहरणेष्वन्यतमो नास्ति सभ्यः। फिर है ध्वनि वैज्ञानिके करणत्वेन स्वीक्रियते मृदु तालु। सा च त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोगकर्त्री च इत्यत्र सा श्रुति। फिर है अर्थ संग्रहानुसारं शाब्दी भावना इत्यनेन अभिप्रायः पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः। फिर है
अर्थ संग्रहानुसारम विधिश्चतुर्विधः उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि च प्रयोग विधि। यानी उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। योग दर्शनानुसारम योगांगैः सह संबद्धः नास्ति विकल्पः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्द अर्थे अस्ति आन्तर्यार्थे व्याप्यस्य पक्ष धर्मत्ववधि इति परामर्शः। जैन दर्शनानुसारम सम्यक दर्शनम ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः सर्वशून्यम इति बौद्ध संप्रदायेन स्वीकृतम माध्यमिकेन तर्कभाषानुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति स्मृति तर्क संग्रहानुसारम शब्द साक्षात्कारे सन्निकर्षः समवायः श्रीहरि शुशुवे जितेन्द्रियचम मामल्य देवी चयम इति वार्ता संबद्धा। तो इसका आंसर है श्री हर्षेण। फिर है नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मां गान ममः मुद्रा राक्षसे उक्ति चाणक्यस्य। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतयम तत्समागतम तीर्थोदकंच वहिश्च नान्यतः शुद्धिर्महत् उत्तरामचरितम रत्नावली श्रीहर्षो निपुणः कवि परिवर्तमानः एकः कालः शैल निवान्ततः हर्षचरितम्। अभिज्ञान शाकुंतले षष्ठा अंकगतः धीवर वृत्तान्तः उदाहरणं भवति प्रवेशकः तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्ने कदन्तः छन्दसा विनिर्मितो अयं श्लोकपादः मंदाक्रांता। शरीर भाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति काल तृतये अपि योग्यतां शिशुपालवधे प्रशशेयं नारदस्य। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव गुणाश्लोके अस्मिन् उल्लिखिता दिलीपस्य। पुटपाक प्रतिकासो रामस्य करुणरसः उत्तरामचरिते उक्तिरियं भवति मुरलायाः। रत्नावल्या मंगलाचरणस्य प्रथमे श्लोके स्तुति प्राप्यते शिवस्य। पुण्यवर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत् दशकुमारचरिते विदर्भस्य। मम्मटमते काव्यगुणा त्रयः ध्वन्यालोकमते रिक्तः स्थान पूरयत् यत्नतः तौ शब्दार्थे महाकवे प्रत्यभिज्ञेयौ। फिर है दश रूपकानुसारम फलस्याप्राप्ता वुपाययो जना दीरूप चेष्ट विशेषः भवति प्रयत्नः। फिर है शक्ति निपुणता श्लोक शास्त्र काव्याद्य व्यक्षणात् इति हेतुस्तुद्भवे काव्य प्रकाशतः रिक्त स्थान पुरतः काव्यज्ञ शिक्षा भ्यासः। यानी शक्ति निपुणता लोक शास्त्रम काव्याद्य व्यक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासः हे इति हेतुस्तुद्भवे यही होगा। फिर है काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयोः विपर्यासे अलंकारः उपमेयोपमा कालक्रमानुसारेण तालिका चिनुत भरतः दंडी आनंदवर्धनः अप्यय दीक्षितः। दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युः मृदवं हि तत दश रूपके प्रसंगे इयमुक्ति वित्यंक प्रसंगे। फिर है न तज्ज्ञानं न तत्शिल्पं न सा विद्या न सा कला इत्यादि श्लोका भवति नाट्य प्रशंसा। तमसा बहुरूपेण वेष्टितां कर्म हेतूनां अंतः संज्ञा भवत्येते सुख दुख समन्विता इति मनुवचनं संबद्धः उद्भिदा। फिर है मनु संहितात रिक्त स्थानं पूरयत् नृपतो कोश राष्ट्रे च संधि विपर्यो। तो यहाँ पे होगा दूते नृपतो कोश राष्ट्रे च दूते संधि विपर्यो। काशी खंडः समुपलभ्यते स्कंद पुराणे। याज्ञवल्क्यानुसारं रिक्त स्थान पूरत स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात् तु बलवद इति स्थिति धर्मशास्त्रम। याज्ञवल्क्यानुसारेण संबंधके ऋणे मासी मासी वृद्धि भवति अशीति भागः।
श्रीमद्भगवद्गीतायाः विश्वरूपदर्शनयोगः अस्ति एकादशे अध्याये। शतसाहस्री संहिता इति अपर नाम महाभारतस्य। रामायण श्लोकसंख्या भवति 22,000 से 25,000। हरिषेण विरचिते इलाहाबाद शिलालेखे कविराज इत्युपाधि भवति समुद्रगुप्तस्य। अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेम साधनो भवति दण्डः। अब हम देखेंगे जून 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र। हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि एक वीडियो में ही ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। तो कोशिश ये रहेगी कि ये वाली जो सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो हम फिर दूसरा कुछ नया लेकर आएंगे आप सभी के समक्ष। तो इन वीडियो को अच्छे से देखिए आप लोग। अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्रः। वेदस्यारण्यकं नोपलभ्यते अथर्ववेदस्य। काण्वसंहिता संबद्ध ब्राह्मणं शतपथ ब्राह्मणं तैत्तिरीय शाखा संबद्धा यजुर्वेदेन। जगति छन्दसि अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादम् अष्टाचत्वारिंशत् भावप्रधानं भवति आख्यातम्। निरुक्ते एकस्य पदस्य बह्यवर्थत्मादाय काण्डं प्रवर्तते नैगम्। हस्तेन त्रैश्वर्यं प्रदर्शयते माध्यान्दिन संहितायां। किम भ्राता सद्यनाथम मिति पठ्यते यम यमी संवाद सुक्ते। फिर है समीचीना तालिका चिनुत नचिकेतोपाख्यानम कठोपनिषद। सत्यम वद धर्मचर तैत्तिरीयोपनिषद। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या सुल्वसूत्रम कल्पांतर्गतम। फिर है निघंटु शब्देनोच्यते वैदिक शब्दकोशः। आप स्तंभ श्रौत सूत्र सह संबद्धम कृष्ण यजुर्वेदेन। निशशाद धृतवतः इति पठ्यते वरुण सूक्ते। तर्क संग्रहानुसारं पदार्थाः शब्द। तर्क संग्रहानुसारं विशेषाः नित्य द्रव्य वृत्तयः। तर्क संग्रहानुसारं गुणा चतुर्विंशति। उत्क्षेपणं प्रकारः कर्मणः। गंधवत्वं लक्षणं पृथिव्या। उपमितिकरणं सादृश्य ज्ञानं। सांख्यमते मूल प्रकृति वर्तते अविकृतिः। सांख्यमते प्रमाणमिष्टं त्रिविधं। सांख्यकारिकायाः कर्ता वर्तते ईश्वर कृष्णः। वेदांत सार ग्रंथ से कर्ता वर्तते सदानंदः। अनुबंधा सन्ति चत्वारः। जीवन मुक्ति दर्शने स्वीक्रियते वेदांत दर्शने। फिर है व्याकरण शास्त्रानुसारं पद संज्ञकः भवति शुप्तिगन्तं पदम्। अधि हरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति हरि धन निधन अधि। विष्णु इमौ अत्र संज्ञा प्रवर्तते प्रगृह्यम्। वषड योगे विभक्ति भवति चतुर्थी। कृततद्धित समासस्य इत्यनेन संज्ञा विधीयते प्रतिपादिकं संज्ञा प्रतिपादिक संज्ञा। नदी मन्नो वसिता सेना इत्यत्र प्रवचनीय संज्ञा भवति तृतीयार्थे कर्म। हरिहरौ इत्यत्र समास विधायकं सूत्रं द्वन्द्वे घी। व्यधिकरण बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणं कंठे कालः। फिर है चर्मणि द्विपीनम हन्ति अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवति हेतौ तृतीया। अव्ययी भाव समासे शहस्य स सूत्रेण विधीयते अनश्च। फिर ये तालिका है, इसको मिलाना है। अलो अंत्याद पूर्व उपधा माणवकम पंथान पृक्षति अकथितं च। पराजेर षोढ़ः अध्ययनात् पराजयते। विशेषणं विशेषण बहुलं नीलोत्पलम्। ध्वनि नियमेषु द्वितीयः गणयत् ग्रासमान नियमः। ज्ञातसारो अपि खल्वेकः संदिग्धे कार्यवस्तुनि इत्युक्ति अस्ति माघकाव्ये। वैशंपायन वृत्तान्तः वर्णितः कादम्बर्याम्। एको रसः करुणञ्च निमित्तभेदात् भिन्नः इयमुक्ति उपलभ्यते उत्तरामचरिते। मेघदूते यक्षः वसति चके रामगिरौ। फिर है समीचीनं तालिका चिनुत। मुद्रा राक्षसं विशाखा दत्तः। वेणि संहारः भट्टनारायणः। रत्नावली श्रीहर्षः। स्वप्नवाश्वदत्तं भासः। किरातार्जुनीय किरातः शिव। फिर है गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद संस्थित चेत उक्ति रियम दुष्यन्तस्य। त्रयमेतत् बृहत्त्रय्यां गण्यते किरातार्जुनीयं नैषधीयचरितं शिशुपालवधम्।
मग्नस्य दुःखं जगतो हिताय इति वर्णनं शुद्धोधन पुत्रस्य बाणः कविनामिव चक्रवर्ती इत्युक्तं शोड्ढलेन। किरातार्जुन्ये प्रतिसर्गस्यान्तिकं पदमस्ति लक्ष्मी। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अविरुद्धा विरुद्धा वायम तीरो धातु मुक्षमाः अस्वादांकुरकंदो असो भावः इति सम्मतः। तो यहाँ पे होगा स्थाई। स्वकीया नायिका भेदा, स्वकीया नायिका भेदा त्रयोदशः। कितना है? तो मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी उसको ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में जून 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर सकते हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले पहले इन सबको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आप सोते उठते किचन में या कोई काम करते भी टाइम आप इसको हेडफोन के माध्यम से लगाकर आप सुनते रहें, तो भी आपका एक स्मार्ट रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।